हेलो फ्रेंड्स। आम तौर पर जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदते हैं। लेकिन इस बार कुछ खास फैक्टर्स ने उल्टा असर किया है, जैसे कि बढ़ती महंगाई और अमेरिका में ब्याज दरों की का बढ़ना, जिससे निवेशकों ने सोने की बजाय डॉलर और अन्य सुरक्षित संपत्तियों की तरफ रुख किया है। आमतौर पर लोग सोना खरीदता था अनसर्टेनिटी के टाइम, युद्ध के टाइम। लेकिन इस बार लोग डॉलर खरीद रहा है। ये एकदम अलग चीज़ है। इस वजह से रुपया और ज़्यादा गिर रहा है। डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया का उसके कंपेयर में डॉलर और रुपया हमेशा अपोजिट चलता है। तो लोग इस बार सोना चांदी ना खरीद के डॉलर खरीद रहे हैं, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। और सुरक्षित संपत्तियों में मतलब कि गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग दिख रहा है। तो हाँ, यह उम्मीद के मुताबिक तो नहीं हुआ है, और यही गिरावट का कारण बना है गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जो गिर गया है। आनंद राठी जो शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं के निदेशक जो है रमेश सटीन। आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के निदेशक है रमेश सटीन। उन्होंने कहा है कि इसका कुछ असर बाजार में आई उछाल के कारण हो सकता है, खासकर चांदी और सोने की कीमतों में अद्भुत बढ़ोतरी को देखते हुए। सोने और कीमत चांदी की जो अद्भुत बढ़ोतरी होने वाली थी, उसकी उम्मीद को देखते हुए एकमात्र कारण यही हो सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि पिछले 18 महीने में शेयर बाजार एकदम कमज़ोर चल रहा है इंडिया का। शेयर बाजार यानी अक्टूबर 2024 से जो स्टार्ट हुआ है शेयर मार्केट गिरना, जो लगातार गिरता ही चला जा रहा है। और अभी भू राजनीतिक जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से और घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुआ है, इकोनॉमी दोनों का प्रभावित हुआ है, दुनिया का भी और इंडिया का भी। पुराने समय में सोना स्वाभाविक रूप से सुरक्षित निवेश होता था और बचाव का काम करता था, लेकिन इस बार परिस्थिति एकदम उल्टा हो गया है। उन्होंने कहा, मौजूदा गिरावट ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की आशंकाओं से उत्पन्न होती है, जिससे मध्यम अवधि में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो मध्यम इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं और हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, सब्जी वगैरह हर चीज़ का, फल वगैरह हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। और लंबी लंबी अवधि में अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। इस वजह से सोने और गैर उपजाऊ संपत्तियों को लेकर निवेशकों का उत्साह भविष्य में कम हो सकता है। अभी ही उत्साह कम है, सोना चांदी को लेकर उत्साह कम है। और लोग को लगा था कि इस अनसर्टेनिटी के टाइम पर सोना चांदी बढ़ेगा, ये उल्टा हो गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट, एनर्जी का तो प्रॉब्लम हो ही गया है दुनिया में। अमेरिका पर यानी प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर रहा है। मतलब अमेरिका क्या कहते हैं, फ़ायदा उसको ही हो रहा है हर तरीके से। अब युद्ध लड़ रहा है और युद्ध लड़ने का फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा युद्ध में तो वो लड़ना ही चाहेगा कि उसको फ़ायदा ही हो रहा है, जो पूंजी को डॉलर संपत्ति की ओर आकर्षित कर रहा है। युद्ध में जहाँ डॉलर कमज़ोर होना चाहिए था और लोग डॉलर खरीद के डॉलर को एकदम आकर्षित हो गया है लोग के लिए, तो सोने से दूर कर रहा है लोगों को। लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव कम होगा और युद्ध से संबंधित जोखिम जब भी कम होगा, तो निवेशक दीर्घकालिक विविधीकरण पर ध्यान देंगे। मतलब कि लंबे लॉन्ग टर्म में लोग डाइवर्सिफाई करेगा। मोटा मोटी पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखना रखना सेफ माना जाता है, जिससे सोने का आकर्षण बढ़ेगा। और जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ गिर रहा है, तो आकर्षण बढ़ सकता है फिर भविष्य में। सोने और चांदी की कीमत तेजी से गिर गई है। इसकी वजह से गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को नुकसान हुआ है। तो ये गिरने का उम्मीद तो नहीं था, लेकिन अभी गिर गया है, तो अब क्या ही किया जा सकता है। तो पहले क्या चल रहा था, 2025 में सोना चांदी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसलिए लोग ईटीएफ में खूब पैसा लगा रहे थे। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड 33,500 करोड़ रुपया निवेश हुआ। लगभग 28 लाख नए खाते खुले। लोग को लगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ये क्या, ये तो नीचे जाने लग गया। 28 लाख नया खाता इस उम्मीद में खुला था कि बढ़ेगा, लेकिन ये तो नीचे जा रहा है। मतलब लोग प्रॉफिट देखकर तेज़ी में कूद रहे थे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसको कहा जाता है। लोग जब प्रॉफिट देखकर तेज़ी से कूद जाते हैं तो इसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। हर कोई झांसे में आ जाता है, यानी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के झांसे में आ ही जाते हैं। तो क्या बदल गया है, फरवरी मार्च 2026 में सोना 20% गिर गया है। 20% कम नहीं होता है। और चांदी 40% गिर गई है ईटीएफ।
तो यानी जो लोग ऊपर खरीद कर बैठे थे अब नुकसान में है। तो गिरावट की बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका ईरान का युद्ध की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है। एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का डर था। तेल महंगा होने का तेल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो सोना जो है अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट सोना पर नहीं मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा तो सोना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, सोना गिरने लगेगा। तो तेल महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हाई रहने की संभावना, जब ब्याज दर ज़्यादा होती है तो सोना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यही बात जो मैंने अभी बताया है, यही बात लिखा भी हुआ है। तो पैसा डॉलर में जा रहा है, निवेशक यूएस एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं। यूएस एसेट्स खासकर यूएस की करेंसी में लोग पैसा डाल रहे हैं, डॉलर में पैसा डाल रहे हैं। इससे सोने की डिमांड घट रही है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म में छोटे समय के लिए आए हैं तो आपको रिस्क होगा। अगर सोना चांदी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो आपके लिए रिस्क होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, मतलब कि 10% के आसपास आपको गोल्ड सिल्वर रखना है, तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो डाउन चल रहा है तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सलाह जो ये हो सकता है कि सोना और चांदी मिलकर पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने अभी बोला आपको, यही बात लिखा हुआ है। आगे क्या हो सकता है, अगर युद्ध तनाव कम हुआ सोना फिर आकर्षक हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो सोना फिर बढ़ सकता है। तो फाइनल सिंपल समरी में ये बात बोला जा सकता है फाइनली सिंपल समरी में ये बात बोला जा सकता है, पहले लोग लालच में निवेश कर रहे थे, प्राइस बढ़ रही थी इसलिए। अब प्राइस गिर रही है, नुकसान हो रहा है, कारण युद्ध है, महंगाई है, हाई इंटरेस्ट रेट है। सीख क्या हो सकता है, सोना सेफ है लेकिन हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। सोना सेफ है लेकिन हमेशा प्रॉफिट नहीं देता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ओवर इन्वेस्ट नहीं करिए। डाइवर्सिफिकेशन मान लीजिए मोटा मोटी 10% के आसपास अपने आप यानी पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखिए, सिल्वर को रखिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखिए, इससे कम नहीं रखिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम गोल्ड ऊपर जाने का संभावना रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा पलट गया है सिस्टम, अमेरिका के डॉलर में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।